हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय कुकिंग चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और ये देखिए रहा ढेर सारा मिर्चा, और ये अचार वाला है। तो इस बार हम ढेर सारा मिर्च का अचार लगा रहे हैं। लगभग ये 1.5 kg है। तो हस्बैंड गए हुए थे सब्जी मंडी, तो वहाँ से लेकर आ गए थे और ये सस्ता मिल रहा था इस बार, तो इसलिए इन्होंने ले लिया है ढेर सारा। तो हमने मना भी किया, इतना सारा क्यों लेकर आ गए, तो बोल रहे अब तो ला लिए हैं। तो चलिए इसको लगाते हैं, क्योंकि हमारा पहले का भी जो अचार है वो बचा हुआ है मिर्च का। तो इसलिए हमने उनको मना किया था कि क्यों लेकर आ गए इतना, तो बोले अब तो ला लिए हैं तो अब क्या होगा। सो चलो लगा करके रख दो। तो वही हम लगाने जा रहे हैं अभी। तो चलिए हम दिखाते हैं हम किस तरह से मिर्च का अचार लगाते हैं। सब लोग अलग अलग तरीके से लगाते हैं। मेरा तरीका थोड़ा सा अलग होता है ये मिर्च का अचार लगाने का, या कोई भी अचार लगाने का। तो इसलिए चलिए देखते हैं किस तरह से हम लगाते हैं। और इसको अभी मिर्च को जितना भी जो है उसको हमने धो करके और अच्छे से पानी से साफ़ कर लिया था। 3-4 पानी से धो लिया था, क्योंकि मार्केट से लाया हुआ रहता है तो धोना ज़रूरी है। तो धोने के बाद हमने लगभग हर 2-3 दिन हमने डाला इसको धूप में 1-1 घंटे के लिए, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। तो इस वजह से हमें 2-3 दिन डालना पड़ा। और 2-3 दिन डालने का रीज़न ये है कि मैं धूप में नहीं जा पा रही थी, ज़्यादा देर नहीं रह पा रही थी। तो इस वजह से जल्दी डालने के बाद तुरंत उठा लेते थे, क्योंकि वह धूप में डालने के बाद मुझे वहाँ थोड़ा सा बैठना पड़ता है। नहीं तो बहुत हमारे यहाँ पंछी आते हैं, गिलहरी आते हैं, वो सब नोच देते हैं, पूरा उसको बर्बाद कर देते हैं। तो इसलिए बैठना पड़ता है। और मैं नहीं बैठ पा रही थी, तो बच्चे लोग को बोल देती थी कि ला लो, या तो खुद ही जा कर के ला करके रख देती थी। तो वो अच्छे से सॉफ्ट हो गया था। और इसको धूप में देना ज़रूरी होता है, अगर धूप में नहीं देंगे तो ये सॉफ्ट नहीं होंगे मिर्च। और जब इसका बीज निकालेंगे तो मिर्च फट जाएंगे, और फटने का मतलब है कि फिर अचार लगाएंगे तो फंगस लग जाएंगे इसमें। तो हमने सारे मिर्च का बीज निकाल दिया है, और सबका पूरा का नहीं निकाला है, थोड़ा सा हमने रहने दिया है कि उसको बाद में अलग तरीके से लगाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रहा था और हमें डाउट हो रहा था कि शायद मसाले कम पड़ जाएं। तो इसलिए हमने आधा मिर्च, आधा नहीं थोड़ा सा हमने छोड़ दिया था, लगभग आधा केजी के लगभग हमने मिर्च छोड़ दिया था। तो अभी सबका बीज अलग कर लेते हैं, और बीज को हम अभी धूप में दे देंगे सूखने के लिए। करीब 1-1.5 घंटे धूप में दे देंगे, तो इसका जितना भी जो पानी है वो अच्छे से सूख जाएंगे, और फिर इसको मिक्स करके अचार में डाल देंगे। तो ये जो अभी डंठल है उसको भी अलग कर देते हैं, और मैं इसी में डबल काम अपना कर ली, मुझे ध्यान नहीं रहा और मेरे से डबल हो गया काम। तो अभी इसको चुन लेते हैं डंठल को, और अभी ये चलते हैं धूप में दे देते हैं। और जब ये सूख जाएंगे तो फिर इसका अचार लगाएंगे। और तब तक हमने धूप में दे दिया था, और उसके बाद अब हम आ गए हैं इधर मसाले रेडी करने के लिए। तो मसाले में हमने डाल दिया है सौंफ, और अभी डाल रहे हैं मेथी, और उसके बाद ये डाल रहे हैं हम धनिया। तो ये साबुत धनिया है, मैं पाउडर नहीं डालती हूँ, साबुत धनिया डालती हूँ। तो उसको मैं खुद से पीसती हूँ, मार्केट से लाया हुआ पाउडर मैं नहीं डालती अचार में। पहले डालती थी तो अच्छा नहीं होता था टेस्ट, इसलिए। तो अभी हमने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा सरसों, ये पीला वाला है, तो इससे अच्छा टेस्ट आता है, कड़वापन नहीं होता है इसके अंदर। और अगर राई डालते हैं तो वो बहुत कड़वापन होता है, तो इसलिए। और यहाँ पास बेटा आकर के कुछ बोल रहा था, तो वही मैं उसको बोल रही थी कि जाओ यहाँ से, मैं काम कर रही हूँ। तो ये देखिए मैं मसाला पीसी नहीं थी, ये दूसरा दिन का क्लिप है। तो मैं जैसे ही मसाला भून रही थी, और उसके बाद मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि अ, बहुत ही ज़्यादा हो गया था सर में दर्द। इस वजह से हमने कंटिन्यू नहीं किया था वीडियो को। और ये फिर दूसरे दिन का क्लिप है। तो ये हस्बैंड आकर के मसाला पीसे थे, बोले कि मिर्च ख़राब हो जाएगा, चलो मैं मसाला पीस देता हूँ। तो वो आकर के पूरा मसाला पीस करके और रख दिए, तब फिर मैं मिक्स कर रही थी। और इसमें हमने डाला था काली मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, और धनिया का जो था वो, और थोड़ी सी हमने तीखी वाली लाल मिर्च डाली थी पाउडर। और उसके बाद स्वाद अनुसार नमक, और फिर हमने काला नमक भी डाला था। तो ये देखिए हम अभी रेड चिल्ली पाउडर डाल रहे हैं, और ये है थोड़ा सा नॉर्मल वाला नमक। तो ये सबको भी मिक्स कर देते हैं।
और ये देखिए अभी ब्लैक सॉल्ट डाल रही हूँ मैं, ब्लैक नमक, काला नमक। तो ये सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और ये रहा आमचूर खटाई, जो कि ये बहुत ज़रूरी होता है इसमें। अगर इसको नहीं डाल रहे हैं तो आपका मिर्च का अचार एकदम ही नहीं अच्छा बनेंगे। तो इसको भी हम थोड़ा सा डाल दे रहे हैं। और ये इमली वाला था, मुझे लग रहा था कि आम का होगा, लेकिन इसमें इमली का छिलका निकल रहा था। तो ये इमली का था खटाई। अब लेकर आ गए थे मार्केट से, तो हमने सोचा कि चलो अब क्या करें, डाल ही देते हैं। और ये हमने सरसों तेल गरम करके रख लिया था, तो सरसों तेल को भी मिक्स कर लेंगे इसमें, और उसके बाद इसमें हम भरेंगे। और आप लोग किस तरह से मिर्च का अचार लगाते हैं वो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए। और मैं तो इसी तरह से लगाती हूँ, जब से मैंने लगाना शुरू किया है। और हमारे घर में मतलब मायके में मिर्च का अचार नहीं लगता था, क्योंकि वहाँ किसी को मिर्च का अचार पसंद नहीं था, इसलिए लोग नहीं लगाते थे। और मैं भूल गई थी कि हमने हल्दी नहीं डाला है, हल्दी पाउडर। तो फिर मुझे अचानक से याद आया कि हमने तो हल्दी पाउडर डाला ही नहीं है। तो फिर मैं हल्दी पाउडर डालने लगी और मैं देख रही थी कि सूट हो रहा है कि नहीं सूट हो रहा है। तो अभी इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और उसके बाद डालेंगे इसमें तेल। और तेल डाल करके भी फिर इसको अच्छे से मिक्स करना होगा। और तेल आपको ज़रूरत के अनुसार ही डालना होगा, इसमें ज़्यादा तेल नहीं डालना होता है, कम ही तेल डालना होता है। आपको इतना तेल डालना है ताकि ये मुठरी की तरह बन जाए, लड्डू की तरह बनने लगे। इससे ज़्यादा तेल नहीं डाल सकते हैं आप, और नहीं तो फिर वो भरने में बहुत दिक्कत होंगे। और अगर भर भी जाते हैं तो फिर बाहर निकल जाएंगे वो, जब इसको सुखाएंगे धूप में। तो ये देखिए, मैं यहाँ बहन से बात भी कर रही थी, दूसरे दिन का क्लिप था, तो थोड़ा सा तबीयत ठीक हो गया था, तो मैं फिर बात में लग गई और अपना काम भी कर रही थी। तो अभी फटाफट से भर लेते हैं सारे मिर्च को, और उसके बाद इसको धूप में हम देंगे, क्योंकि धूप में देना ज़रूरी है। नहीं तो फिर इसके अंदर जो भी थोड़ा सा बहुत जो पानी होगा वो नहीं सूखेगा, तो फिर फंगस लग जाएगा। क्योंकि हमने फर्स्ट टाइम लगाया था अचार, तो मेरा आधा केजी नहीं 1 केजी का अचार पूरा बर्बाद हो गया था। हमने पूरा फेंक दिया था, करीब 1-2 महीने के बाद पूरा बर्बाद हो गया था। तो इसलिए मुझे अब डर लगता है, और मैं लगा करके और इसको धूप में दे देती हूँ। तो धूप में देने के बाद ना अब मेरा अचार बिल्कुल भी नहीं ख़राब होता है। मैं किसी भी तरह से अब लगा दूँ अचार तो ख़राब नहीं होता है, और बहुत ही दिन तक चल जाता है। और पिछले साल का तो मेरा अचार अभी भी बचा हुआ है। तो वही मैं बहन से भी पूछ रही थी कि तुमको मिर्च का अचार चाहिए, वो बोली कि नहीं, हमारे यहाँ कोई नहीं खाता है मिर्च का अचार, तो इसलिए वो तो मना कर दी। लेकिन चलिए कोई नहीं। तो अभी फटाफट से भर लेते हैं मिर्च। और आप लोग कहाँ से हमारे रेसिपी देखते हैं, कहाँ से किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, किस राज्य से हैं, हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए। और आप लोग को क्या मिर्च का अचार अच्छा लगता है या नहीं लगता है? पहले तो हमें नहीं अच्छा लगता था, तो हम लोग नहीं लाते भी नहीं थे मार्केट से और बनाते भी नहीं थे। लेकिन बच्चे लोग जब हॉस्टल में थे तो उन्होंने एक बार बोला था कि हमें मिर्च का अचार चाहिए, क्योंकि वहाँ लोग लेकर जाते थे। तो उसी समय से करीब 5-7 साल 8 साल से मैं मिर्च का अचार लगा रही हूँ। तो बहुत पहले, उसके पहले नहीं लगाती थी। तो मिर्च का अचार हमने ख़रीद करके दिया था बेटे को, लेकिन अब मैं लगाने लगी हूँ। तो मिर्च का अचार ना पराठे के साथ बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। कोई भी तरह का पराठा हो, सत्तू पराठा हो, आलू पराठा हो, या तो कोई भी पराठा हो, उसके साथ बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए हमारा मिर्च का भरा हुआ मिर्च कितना फटाफट से हमने भर लिया था सब। फटाफट से तो नहीं, थोड़ा सा समय लगा था। तो ये देखिए, और मेरा अचार ये मसाला जो है ना वो बहुत ज़्यादा बच गया था, और मुझे तो लगा कि कम पड़ेगा, लेकिन नहीं, कम नहीं पड़ा था, और बहुत बच गया था मसाला। तो फिर हमने इसको रख दिया था कि बाद में फिर ज़रूरत पड़ेगा तो इसको इस्तेमाल कर लेंगे, या तो यही वाला मिर्च ला करके और उसको बारीक बारीक काट करके और उसमें मिक्स करके लगा देंगे। तो ये देखिए हमारा मसाला कितना ज़्यादा बच गया है, और अभी हमारे पास 2 से 4 मिर्च है, तो उसको भी भर लेते हैं। और वो बाकी जो हमने बिना बीज निकाले हुए मिर्ची जो रखा है उसमें नहीं भरेंगे, उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, उसको अलग तरीके से लगाएंगे, इसलिए उसमें नहीं भरेंगे। तो ये देखिए हमारा मिर्च का अचार लगभग सब हो गया है। और इस तरह ना चम्मच से डालना इसके अंदर ज़रूरी होता है, नहीं तो पूरा मसाला अंदर तक नहीं जाएगा, और नहीं जाएगा तो फिर जब ये अचार गल करके तैयार हो जाएगा खाने के लिए तो पूरा पतला पतला सा हो जाएगा। तो इसलिए चम्मच से या कोई भी चीज़ ऐसा हो जिससे अचार
का मसाला अंदर तक जा सकता है, उससे आप दबा दबा करके अचार भरें, इसमें मसाले भरें। तो ये देखिए हमारा पूरा मसाला भर गया है और अभी चलते हैं इसको धूप में दे देते हैं। और ये देखिए ये 2 दिन के बाद का है अचार, तो हमने धूप में दे दिया था। 2 दिन तक हमने इसको 3 से 4 घंटे के लिए धूप में रखा है, ज़्यादा देर नहीं, क्योंकि ज़्यादा देर धूप आता नहीं है। 3-4 घंटे ही धूप में रहते हैं, धूप आते हैं हमारे घर के पास में। और छत में मैं जाना नहीं चाह रही थी क्योंकि बहुत हाइट पे छत है, तो उतना ऊपर कौन जाएगा। तो हमने अचार का बोयाम खाली कर लिया था और अभी इसमें रख देते हैं अचार। और एक एक करके अच्छे से ध्यान से रखना होगा, नहीं तो पता चला कि वो सब मसाले बाहर आ गए। तो इसमें अभी सारे मसाले अचार डाल देते हैं। और उसके बाद हमने तेल एक साइड गर्म होने के लिए चढ़ा दिया था, तो हम इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे, सरसों का तेल। और आप चाहें तो उसमें कलर के लिए आप डाल सकते हैं लाल मिर्च पाउडर, लेकिन हमने नहीं डाला था, हमने सिर्फ तेल डाला है, सरसों तेल। तो ये देखिए 2 गमला में था, हमने लिया हुआ रखा हुआ था सूखने के लिए, पकने के लिए अचार धूप में। तो हमारा अचार अच्छे से पक गया है। और मैं हाथ पोंछ लेती हूँ क्योंकि मुझे सरसों ये तेल का टेस्ट करना है, मतलब चेक करना है कि गरम ज़्यादा है कि ठंडा है। तो मैं वही चेक कर रही थी, तो मुझे लगा कि थोड़ा सा और अभी ठंडा होना चाहिए, तो इसलिए अभी छोड़ दिया हमने। और ये देखिए इस बार अचार मेरा भर के हो गया था अचार, तो ये हो गया है ठंडा अभी। और अब डाल देते हैं इसको, करीब 5-7 मिनट के बाद का वीडियो है फिर। तो अच्छे से तेल हो गया था ठंडा, तो अभी इसमें डाल देते हैं। और ज़्यादा तेल नहीं अभी डाल रहे हैं, हम आधा केजी के लगभग तेल डाल रहे हैं। और जब ज़रूरत पड़ेगा तो फिर और तेल डालेंगे, नहीं तो फिर छोड़ देंगे, क्योंकि इसमें से तेल और छूटते हैं। तो हमारा रेसिपी कैसा लगा आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए। और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट रेसिपी के साथ।